हमीरपुर में क्रशर और खनन से जुड़ी कथित वित्तीय गड़बड़ी के मामले में सियासत गरमा गई है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सदर विधायक पर निशाना साधते हुए कई सवाल खड़े किए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का हवाला देते हुए मामले में सच्चाई सामने आने का दावा किया। हमीरपुर में क्रशर एवं खनन से जुड़े वित्तीय गड़बड़ी के मामले में अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हालिया निर्णय ने कई अहम तथ्यों को उजागर किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अब यह साफ हो चुका है कि मामले में गड़बड़ी हुई है, लेकिन दुखद यह है कि जिन लोगों ने कथित रूप से गलत काम किया उसका खामियाजा उनके परिवार के सदस्य को भुगतना पड़ रहा है। पिछले दिनों सबको मालूम है, पूरी हमीरपुर की जनता को, पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता को मालूम है कि खनन का बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो हमीरपुर जिला में उठा था, जिस पे पुलिस ने कार्रवाई करी। और उस समय जो है सदर विधायक हमीरपुर जो थे, उन्होंने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उस कार्रवाई पे जो थी वो करी थी उस खनन के मुद्दे पर। और उन्होंने कहा था कि ये प्रदेश सरकार जो है वो राजनीतिक द्वेष के चलते जो है वो मेरे पे कार्रवाई कर रही है और मेरे परिवार पे कार्रवाई कर रही है। देखिए, हम उस समय नहीं बोले क्योंकि लोगों को तब लगता कि हम कोई राजनीतिक दबाव डाल रहे हैं, लेकिन मामला पहुंचते पहुंचते सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा। इस देश की जो सबसे बड़ी अदालत है वहां तक ये मामला पहुंचा और कल वो फैसला आया जिसमें कि खनन माफिया में जो हमारे हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने जो कार्रवाई करी थी उसको सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा देश का है, दिल्ली में, उन्होंने इस कार्रवाई को बिल्कुल सही ठहराया और कहा कि प्रथम दृष्टया जो है इसमें जो गबन है, जो प्रदेश की जो प्राकृतिक स्रोत हैं उनका जो दोहन, उनकी जो चोरी है वो स्पष्ट नजर आ रही है। और उसी के चलते जो इसमें जितने भी 4 आरोपी बनाए गए थे उन सब की जमानत जो है वो रद्द की गई। पूछना चाहते हैं कि अब आपका इसके प्रति क्या रुख है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि करा किसी और ने, अब भुगतना किसी और को पड़ रहा है। क्योंकि ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो मालिकाना हक है वो रातों रात पारिवारिक सदस्यों पे जो है वो उनको दे दिया गया और गलती किसी ने करी है और खामियाजा अब किसी को भुगतना पड़ रहा है। और मेरी तो अब गुजारिश है प्रशासन से भी, सरकार से भी, कि इस तरह के जितने भी खनन के जो और भी जहां भी चोरी हो रही है इन पे भी पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसमें कोई राजनीतिक कोई इसमें उद्देश्य नहीं है, क्योंकि जो खनन माफिया पे जो कार्रवाई हो रही है वो पूरे देश में हो रही है। वैसे तो पूरे देश के अंदर ये चल रहा है, तो हिमाचल प्रदेश में भी उसी तर्ज पर ये चल रहा था। लेकिन सदर विधायक ने जानबूझकर मुख्यमंत्री जी का नाम लेकर और पुलिस को चोर कहकर जो है उनको इस कार्रवाई को गलत ठहराने की कोशिश करी और हमीरपुर की जनता के सामने मासूम बनने की कोशिश करी। एक तरफ तो आप हमारे हिमाचल प्रदेश के प्राकृतिक स्रोतों की चोरी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप दानवीर बनकर हमीरपुर की जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये अब नहीं चलेगा। और मैं धन्यवादी हूं सर्वोच्च न्यायालय हमारे भारत देश का कि उन्होंने इस चोरी को जो है वो सही ठहराते हुए इस अर्जी को, जमानत अर्जी को जो है वो खारिज किया है। जो है सुजानपुर की पुंग खड्ड का है, जहां पर जो है करीब करीब जो है जो गबन का जो मामला था वो 6600 टिप्परों का मामला है। ये 6600 टिप्पर, 6600 टिप्परों की जो है खनन जो है उसकी चोरी की गई थी और उसके तहत ये कार्रवाई की गई थी। लेकिन जनता को बाद में सदर विधायक ने गुमराह किया कि नहीं जी मेरा क्रशर बंद था। अगर क्रशर बंद था तो सर्वोच्च न्यायालय ने फिर इस कार्रवाई को कैसे सही ठहराया। तो इसलिए अब जनता को वो गुमराह करना बंद करें, अब जनता के सामने मासूम बनना बंद करें। अब जनता को स्पष्ट दिख रहा है, एक तरफ आप जनता के पैसे की चोरी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप दानवीर बन रहे हैं। देखिए, जो पुलिस की जो रिपोर्ट है उसमें ये 4 लोगों का नाम जो है इसमें प्रमुखतः आया है और 4 लोगों के ऊपर ये किया गया है। प्रवीण कुमार, उमेश, संजय और एक और हैं, ये इनके नाम पे जो है ये जो है वो दर्ज था ये मामला।
और तब मैं इसलिए सदर विधायक कह रहा हूं कि सदर विधायक ने तब बड़े ही जोर शोर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ये मेरा परिवार है, ये मेरा ये है। वो मुझे हमें भी मालूम है कि उनके परिवार के सदस्य उनके नाम पे वो क्रैशर नहीं था, क्रैशर इन्हीं के नाम पे था, लेकिन मालिकाना हक जो है वो बदल दिया गया। वही तो अब ये है, यही तो हम कह रहे हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि करा किसी ने, अब भुगतना किसी को पड़ रहा है।